हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। तो बीच में मेरी क्लास बंद हो गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट टाइम रह गया था। ठीक है, HTML से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो हमने बेसिक कंप्यूटर का सारा सिलेबस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब चैप्टर्स जो हैं वो एडवांस में आते हैं, एडवांस कंप्यूटर में। तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक से देखने को मिलेंगे। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है 1-2 दिनों से। तो साथ में एक पड़ोस में शादी है, तो हो सकता है कि थोड़ी नॉइस आपको सुनने को मिले, पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो मैं कह रहा था कि हम एडवांस कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, आपको इसको इतना ज़्यादा थॉरोली रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चीज़ों का पता होना चाहिए कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, कौन कौन सा वेब ब्राउज़र कहाँ कौन कौन सा वेब ब्राउज़र कौन कौन से प्रोसेसर में यूज़ होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो बेसिक कंप्यूटर है ना, सबसे ज़्यादा हमें वो आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर आपको टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर में हमारा एक चैप्टर जो है वो रहता है अभी नंबर सिस्टम। वो हम शायद मे बी इसके बाद एक क्लास चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक कोड होता है जो यूज़ होता है स्ट्रक्चर और डिस्प्ले करने के लिए किस पे, वेब पेज कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, जो भी वेब पेज कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है, HTML एक कोड के तौर पर यूज़ होता है उसे स्ट्रक्चर करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए किस पे, वेब पेज पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, ये हमारा एक कोड है। ठीक है, इससे हम क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, ये आगे हमने इससे पूरा कोड लिखा, HTML से स्टार्ट किया, HTML पे बंद कर दिया। ठीक है, तो एक पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है ये HTML। मैं इसे यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, HTML ऐसे वर्क करता है। तो मेन काम क्या है HTML का, HTML हमें डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, इंक्लूडिंग हाउ कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे हम कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, वो कंटेंट जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड एज ए पैराग्राफ है, या फिर लिस्ट में है, या फिर इमेज में है, या फिर डेटा टेबल में है। ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले किया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, उस कोड की मदद से, HTML के कोड की मदद से हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, HTML tells web browser how to display the content on the page including text, images and other multimedia। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसमें मार्कअप, हम मार्कअप क्यों कहते हैं, हर एक जो पीस ऑफ मार्कअप कोड होता है ना, हर एक पीस, ठीक है, हम ऐसे करैक्टर्स में रखते हैं इनको। ठीक है, हम इन्हें टैग या फिर एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग और एलिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे क्या है, हमारे पास वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र सबको पता है कि वेब ब्राउज़र क्या है, फिर भी हम इसे पढ़ेंगे एक बार कि वेब ब्राउज़र क्या है। चलिए पढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस है, ठीक है, जो हेल्प करता है कंप्यूटर और यूज़र को कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कोई भी कंटेंट हमें इंटरनेट पे देखना है, मतलब कि कोई भी कंटेंट हमें इंटरनेट से चाहिए, हमें सर्फ करना है। ठीक है, हमें कोई भी सर्फिंग करनी है इंटरनेट पे, तो हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए,
वेब ब्राउज़र चाहिए होगा। वेब ब्राउज़र से हमें क्या फ़ायदा होता है, हम उस पर आजकल तो वेब ब्राउज़र पे अलग अलग वो आ गई हैं, देखने को मिलती हैं हमें। जैसे यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे वेब ब्राउज़र हमने खोला, हमने कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जांपल सर्च बार पे गए, हमने सर्च कर लिया कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इमेजेस का आएगा, यहाँ वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो सो ऑन ऐसे कुछ कुछ आता जाएगा। तो ऑल पे जाओगे आपको डेफिनेशंस वगैरह मिलेंगी, इमेजेस पे जाओगे तो उस कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इमेजेस मिल जाएंगी, वीडियोस पे जाओगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस ये हमारे आगे एक इंटरफेस है। इसकी मदद से हम इमेजेस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स, गेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी वेब ब्राउज़र पे इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, जो भी वेब ब्राउज़र में हमें अवेलेबल होगा वो हमें सिंगल कंप्यूटर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था हमारे पास वेब ब्राउज़र। और हम वेब ब्राउज़र में मल्टी टैब्स को भी ओपन कर सकते हैं उसी सेम टाइम पे, ठीक है। और उसी सेम टाइम पे वही मल्टी विंडोज़ जो हैं, मल्टी टैब्स जो हैं, वो सर्फिंग कर रहे होते हैं, ब्राउज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये था हमारा वेब ब्राउज़र। सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हमारे आगे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था एक सॉफ्टवेयर गाइड माइक्रोसॉफ्ट था, ठीक है अभी भी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र इन द यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र अगर यूनिवर्स में कोई है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसके बाद सफारी आता है। ये तो मैकबुक में iOS, जो भी iOS प्रोसेसर होंगे उनमें यूज़ होता है ये, ठीक है। सफारी मैक OS X में फर्स्ट रिलीज्ड एज अ पब्लिक बेटा इन 2003 में इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो ये अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक जो हमारे एप्पल के फ़ोन्स में है वो सफारी ही यूज़ होता है, ठीक है। बाकी तो सब बदल गए। पहले हम ओपेरा मिनी यूज़ करते थे, ठीक है। आजकल सब एंड्रॉयड में क्रोम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत कम यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ होता है अभी भी लैपटॉप्स में, लेकिन जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि गूगल को इस्तेमाल किया जाए, क्रोम को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास फायरफॉक्स। ये 2004 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ओपेरा मिनी। आपको इनकी थोड़ी बहुत डेट याद रखनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, ठीक है। सफारी वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। ये रिलीज़ हुआ था सितंबर 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। और ये फोर्थ मोस्ट वाइडली यूज्ड जल्द ही बन गया था रिलीज़ होने के बाद ही, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है, आइडेंटिफाई, जो हमारी इंटरनेट साइट को आइडेंटिफाई करता है। एक यूनिक नाम होता है जो हमारी इंटरनेट साइट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हमेशा डोमेन नेम के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, और वो हर पार्ट हम किससे डिवाइड करते हैं? डॉट से, ठीक है। जैसे .com हो गया, .org हो गया, .net हो गया, .gov हो गया, .in हो गया, ठीक है। तो जो लेफ़्ट पार्ट होता है, जो हमारे डोमेन नेम में लेफ़्ट साइड पार्ट होता है, ठीक है, उस पे हम हमारी वेबसाइट का नाम होता है, उसके आगे डोमेन नेम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया google.com, ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। चलिए डोमेन एब्रिवेशंस, ठीक है। डोमेन एब्रिवेशंस क्या है? अभी मैंने आपको बताया, देखो जो .org है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी, जो .net है वो नेटवर्क से रिलेटेड होगी, ठीक है। जो .com है वो कमर्शियल होगी, कमर्शियल डोमेन नेम होगा, ठीक है। जो edu होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड डोमेन नेम्स होंगे, ठीक है। जो .gov होगा वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, जो .mil होगा वो मिलिट्री की वेबसाइट होगी। तो ये अलग अलग डोमेन नेम्स अलग अलग
डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं। जैसे जैसे आप इससे पहचान सकते हैं कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, कल को कोई भी गवर्नमेंट की साइट खोल के बैठ जाता अगर डोमेन नेम अलग ना होते तो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो कंट्री से रिलेटेड हमारे पास डोमेन नेम्स आते हैं, .in, दैट इज इंडिया, .an ऑस्ट्रेलिया, .fr फ्रांस, .nz न्यूजीलैंड, .uk यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये कंट्री से रिलेटेड भी होते हैं। जैसे हम कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं उस पर .in होता है, किसी पे .org। तो आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि डोमेन नेम को देख के कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये आपकी डोमेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, DNS। तो DNS क्या है? DNS stores and associates many types of information with domain names, but most importantly it translates domain names। क्या करता है ये? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? और मेल एक्सचेंज को लिस्ट करता है, एक्सेप्ट करता है ईमेल को डोमेन के लिए। ठीक है, आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है यूजर्स को नेविगेट करने के लिए इंटरनेट यूजिंग होस्ट नेम इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस के बिना आप डोमेन नेम सिस्टम से एक होस्ट नेम यूज़ कर सकते हैं, एज अ होस्ट नेम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस, बिना ईमेल एड्रेस के आप तब भी आप गूगल पे सर्व कर सकते हैं, पर ईमेल के साथ आप आसानी से सर्व कर सकते हैं। जैसे आप अपनी गूगल में ईमेल डालते हैं, ठीक है, तो उसमें आसानी से आप सर्व कर सकते हैं इंटरनेट को। ठीक है, उसके बाद आता है www, हमने ये पढ़ा था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये एक एब्रीविएशन है। ठीक है, इसे हम वेब भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज वेब। ठीक है, ये इंटरलिंक है किससे? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स से। ठीक है, जो असेस्ड है किससे? इंटरनेट से। ठीक है, इंटरलिंक्ड किससे? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स से। असेस्ड किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेट के द्वारा। विद द वेब ब्राउज़र वन कैन व्यू वेब, हम वेब ब्राउज़र की मदद से वेब पेजेस को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या क्या मिलता है? कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक्स। हम उनके आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास वेबसाइट क्या है। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको बताया, वेब पेज और डोमेन नेम दोनों के कम्बिनेशन को हम वेबसाइट बोलते हैं। मैंने आपको बताया google.com। ठीक है, पीछे हमारे ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट आर अंडर वन डोमेन। ठीक है, एक वेबसाइट होगी वो एक डोमेन के अंडर होगी, सच एज एग्जाम्पल पे तौर पे google.com। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ google.com ही है, आप कोई और खोल लीजिए। ठीक है, facebook.com खोल लीजिए। ठीक है, कुछ भी खोल लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वेब पेजेस लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, FAQs एंड अदर। ठीक है, तो हर एक वेबसाइट में दो हमारे पास क्या होंगे? पार्ट्स होंगे। एक होगा वेब पेज का। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे थे वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज क्या है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है जो हमें डिस्प्ले होता है वेब ब्राउज़र पे, एंड दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी यूज़र क्या करेगा, जब यूज़र वेबसाइट पे विजिट करता है, ठीक है, वो वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, एक वेब पेज को ब्राउज करता है, एक स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र को क्या करता है? सर्फ करता है, फिर उस पर उसे कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है उस स्पेसिफिक टर्म से।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा वेब पेज ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सर्च किया ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स डॉट ओ आर जी, ठीक है। ओ आर जी क्या है? हमारा डोमेन नेम। पीछे हमारे पास क्या है बताइए, बताइए क्या है, सोचिए, ठीक है। पीछे हमारे पास वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या खुल गई? एक वेबसाइट खुल गई, उसके ऊपर एक वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज पे पूरा किसके बारे में लिखा गया है? ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स के बारे में, ठीक है। ब्लैक डे सेल, ग्रैब दी बेस्ट डील्स ऑन ग्रीक्स कोर्सेज, ठीक है। तो पूरा वेब पेज सिर्फ ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स के ऊपर है। ये आता है हमारा वेब पेज। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास होम पेज। तो व्हाट इज होम पेज? तो होम पेज का जो पहला पेज, जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो उस पे क्या आता है? हमारा एक होम पेज खुलता है, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ सर्च करेंगे? यहाँ हम इसको काटेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से काट के एक ऐड करेंगे, तो ये ऐसे करके खुलेगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो हम यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे फिर एक वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वेब एड्रेस URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? हमने URL पढ़ा पीछे की। URL एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। एक वेब पेज का क्या एड्रेस होगा वो URL बताएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? उसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। ए डिस्टिंक्ट वेब एड्रेस फॉर ए इंटरनेट ऑन ए इंटरनेट फॉर ए वेब पेज। हर एक वेब पेज का एक अलग वेब एड्रेस होगा। वो क्या डिफाइन करता है, उसे क्या डिस्टिंग्विश करता है? URL उसे अलग अलग बनाता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से, एक को दूसरे से, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं URL of the web page may be www.xyz.com and its IP address 123.456.7, ठीक है। ऐसे हो सकता है। एक URL वेब पेज का क्या हो सकता है? www.xyz.com हो सकता है, या www.google.com भी हो सकता है, और उसका IP एड्रेस अलग होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है कि इट्स ईजी फॉर ह्यूमन टू रिमेंबर URLs बट कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? URL फॉर्मेट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। IP एड्रेस को इसलिए कर पाता है क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के लिए आसान होती है। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के लिए आसान होती है अंडरस्टैंड करना। हम तो इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश में अंडरस्टैंड नहीं करता। चलिए कुछ मैं आपको ऐड ऑन करवाऊँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। वो हम कुछ पढ़ेंगे, ऐड ऑन करेंगे। यहाँ नोट्स में वो नहीं है। सिर्फ आप ऐसा मत करना कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ के चले गए और आपको समझ आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको साथ साथ में नोटबुक और पेन रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ेंगे? हमने हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ लिया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ लिया, ठीक है। TCP और IP प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिया, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बाद टेलनेट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी पढ़ लेंगे। हमने पॉइंट टू पॉइंट कुछ पढ़ा था कल लास्ट लेक्चर में, याद कीजिएगा। चलिए तो टेलनेट प्रोटोकॉल, तो टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है? टेलनेट इज ए प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है।
दैट रन्स, आपको मैं पहले लिखवाऊंगा फिर समझा दूंगा, साथ साथ में लिखते जाएंगे, साथ साथ में समझते जाएंगे। दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर एंड कनेक्ट्स पीसी टू द सर्वर। पीसी को सर्वर से जोड़ता है। टेलनेट एक प्रोग्राम है जो रन होता है कंप्यूटर के ऊपर और कनेक्ट करता है पीसी को सर्वर के साथ। कहाँ पे? ऑन द नेटवर्क। ठीक है। जो टेलनेट का सेशन है वो स्टार्ट होता है विद ए वैलिड starts by entering valid username and password। ठीक है। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रोग्राम है जो रन होता है किस पे? कंप्यूटर के ऊपर, जो कनेक्ट करता है पीसी को किससे? नेटवर्क से। और टेलनेट प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक पासवर्ड और एक यूज़र नेम चाहिए होता है। ये था हमारा टेलनेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। हमें मेन पढ़ने हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। POP3, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो उसके लिए हमें पीछे वाले पढ़ना ज़रूरी है। आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में क्या आता है? इट इज अ डायल अकाउंट which puts your computer directly on the internet। directly on the internet। ठीक है। और इसे यूज करने के लिए हमें एक मॉडेम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। मॉडेम इज रिक्वायर्ड फॉर सच कनेक्शन विच ट्रांसमिट द डाटा एट 9600 बिट्स पर सेकेंड। हमें ये जानना था कि कितने बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र करता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। विच ट्रांसमिट्स द डेटा एट 9600 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है। ये आगे हमारे टेलनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है? डायल अकाउंट होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। ठीक है। इसके लिए हमें मॉडेम चाहिए। मॉडेम क्या करता है? ट्रांसमिट करता है डेटा को 9600 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, तो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसे पूछा जाएगा, SMTP। हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। ठीक है। ये क्या करता है?
ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसके लिए? ईमेल सर्विस को यूज़ करने के लिए। किस पे? आईपी नेटवर्क पे। ठीक है, हम ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं कहाँ पे? टीसीपी और आईपी नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क जो हमारे पास होते हैं उन पे ये ईमेल एज अ ईमेल सर्विस वर्क करता है। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पूछा भी गया है पहले कभी, मेरे ख्याल में एक एग्जाम में पूछा गया था। इट इज़ द स्टैंडर्ड protocol for email services on the TCP/IP। पास में माता का जगराता चल रहा है, तो हम अब इसे कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो जय माता दी करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, किस पे? TCP/IP नेटवर्क पे। इट प्रोवाइड्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने में? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसकी मदद से होता है ये? TCP/IP नेटवर्क की मदद से। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से। ठीक है, हमने पढ़ा था इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, IP एड्रेस होता है, वो कितने बिट्स का होता है? मैंने आपको बताया था 4 ऑक्टेट्स होते हैं उसमें। 4 ऑक्टेट्स 32 बिट नंबर होता है बिटवीन 0 to 255। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारा IP एड्रेस कितने बिट्स से कितने बिट्स का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है उसके बाद? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम वेब बोलते हैं। जो वेब ब्राउज़र है ना, वो कॉमनली यूज़ होता है वेब ब्राउज़र में फॉर स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इसको ज़्यादा नहीं लिखेंगे। WAP क्या है ये? वायरलेस एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक, किसके लिए यूज होता है? स्मॉल मोबाइल फोन्स में टू सर्व वेब ब्राउज़र। लंबी ज़्यादा गाथा नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP क्या है? वॉइस ओवर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये हमें अलो करता है वॉइस कम्युनिकेशन को ओवर IP नेटवर्क्स के ऊपर डिलीवर करने के लिए। ठीक है, इट अलोज, आप इसे उतार लीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि दिख जाए। ठीक है, ये लीजिए। इट अलोज डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशंस। देखिए, वॉइस ओवर से सीधा आपको इंटरलेट करना है वॉइस कम्युनिकेशन ओवर IP नेटवर्क्स। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है
क्या एग्जांपल है हमारे पास? आईपी कॉल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है? हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है सेंड और रिसीव ईमेल मैसेजेस को करने के लिए। और वेब क्या होता है? ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो स्मॉल मोबाइल फ़ोन्स में वेब ब्राउज़र को सर्व करने के लिए यूज़ होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हमें अलो करता है डिलीवर करने के लिए? क्या? वॉइस कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क्स, एग्जांपल आईपी कॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जिसे हम POP3 कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या है ये पोस्ट ऑफिस? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इतनी जड़ से पूछना है ना। अगर इतना बेसिक पूछ लेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक पूछते हैं POP3, ठीक है। ये इंटरनेट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है किसके लिए? लोकल ईमेल सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को रिट्रीव करने के लिए ईमेल्स फ्रॉम रिमोट मेल सर्वर्स ओवर TCP IP कनेक्शन। मतलब कि रिमोट एरिया से अगर आप मेल भेज देते हैं, वो अटक जाती है, तो उसके बाद ये क्या होता है? अपने आप डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है पोस्ट ऑफिस POP3 से? चलिए, इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल that allows user to receive email from a remote server and send them to a local client, ठीक है। ये POP3 का काम है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स। ये किसके ऊपर, कौन से कनेक्शन पे वर्क करता है? TCP IP नेटवर्क्स पे, ठीक है। हमने बाकी सारा पढ़ लिया, ठीक है। इसमें कुछ यही इम्पोर्टेंट थे, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया। अगर कुछ रह गया है तो उसमें 2-3 चीज़ें हो सकता है रह गई हूँ। जैसे ई-बैंकिंग, हमें सबको पता है कि ई-बैंकिंग क्या है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग करते हैं उसे हम ई-बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। जैसे हम कुछ भी पैसे UPI करते हैं। ई शॉपिंग क्या है? आप ई शॉपिंग करते हो जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, तो ये सबको पता है। ई रिजर्वेशन सबको पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन होती है, ई रिजर्वेशन, जिससे हम क्या करते हैं, हमें ट्रेन की टिकट रिजर्व, हमें सीट मिल जाती है। जैसे हम एग्जांपल सबसे अच्छी हमारी यही है, जैसे होटल रूम टिकट्स, एयरवे टिकट्स होगी, रेलवे टिकट्स होगी, टूरिस्ट पैकेजेस हो गए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ, ये था हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसे हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि सबने कनेक्ट किया हो। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करवा दिया है। इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना होता तो ये जो PDF है ना, अगर सबको पूरी PDF मिलेगी तो सारी नहीं पढ़नी है। बीच में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें वॉश आउट कर लिए हैं, बीच बीच में रिमूव कर दिए हैं। जो हमारे काम के नहीं हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। जो हमारे काम के हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, हमने वही पढ़ा है। अगर हमारा सिलेबस इन फ्यूचर थोड़ा सा भी मॉडिफाई होता है तो वो क्लासेस में ले लूँगा, ठीक है। वो क्लासेस में पढ़ा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं पढ़ा दूंगा। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब पढ़ा है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे हमने टच नहीं किया है, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है कि सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं पढ़ना है, हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो एक स्पेसिफिक मार्क से कंप्यूटर हमें दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 15 नंबर या 20 नंबर का
जो होगा कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 20 नंबर में हमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 10-12 तो आपके इतने बेसिक होंगे ना, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर से होंगे। एडवांस कंप्यूटर से अगर आपको आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। सबसे पहला किससे पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, किससे पूछा जाता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस जो जो होंगे, ठीक है, एमएस विंडो से जो भी होंगे रिलेटेड, ठीक है, एमएस वर्ड से, ठीक है। तो उसके बाद एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट होगी, इससे रिलेटेड वो हमें कमांड्स पूछी जाएंगी, तो वो कमांड्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे कुछ एब्रीवेशंस होगी, वो अब मैं आपको मिसलेनियस क्लास में पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप हम कनेक्ट कर पाए।